डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हिस्ट्री 290 में आपका स्वागत है। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं जो क्लास हैं उनका ब्लूप्रिंट जारी किया और उस ब्लूप्रिंट के साथ प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर दिया। और अब जो आपकी वार्षिक एग्ज़ाम होगी वो इसी मॉडल पेपर के आधार पर होगी। तो हमने 12वीं ज्योग्राफी का मॉडल पेपर था उसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। 10वीं की सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर था उसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। आज हम 12वीं आर्ट्स के अंदर इतिहास विषय के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आइए हम बात करते हैं यानी मॉडल पेपर वर्ष 2023-24 का और क्लास 12वीं इतिहास विषय का। और आपको समय मिलेगा 3.25 घंटा। 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 20 नंबर आपके सत्रांक भेजे जाएंगे। इस प्रकार ये टोटल 100 नंबर का होगा और पास मार्किंग के लिए आपको इसमें 33 नंबर लाने होंगे। तो आइए हम बात करते हैं इसे ब्लूप्रिंट के आधार पर किस प्रकार से आपके इतिहास विषय का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य अंक भार है। इसमें एक तो आएंगे ज्ञान के आधार पर प्रश्न है। ज्ञान के आधार का मतलब होता है रटे रटाए क्वेश्चन, जैसे कौन था, कहाँ था, किस सन में हुआ, उस व्यक्ति का नाम। ये होते हैं ज्ञान आधारित प्रश्न। एक होते हैं अवबोध आधारित प्रश्न है, यानी समझ पर आधारित है क्वेश्चन, जैसे क्या था, क्यों था, क्या उद्देश्य था, क्या कारण रहा, विशेषता क्या थी, महत्व क्या थी। ये होते हैं अवबोध आधारित प्रश्न है। एक आएंगे ज्ञानोपयोगी प्रश्न, यानी इसमें उपयोगिता, मूल्यांकन, परिणाम और अंतर जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक है कौशल आधारित है प्रश्न, जिनके अंदर आपके यानी मानचित्र आधारित प्रश्न आएगा 5 नंबर का। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का अंक भार दिया हुआ है 80 नंबर का। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के कितने कितने प्रश्न आएंगे। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ यानी एबेसैदा जो प्रश्न हैं उनकी संख्या आपके 14 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न है वो आपका एक एक नंबर का रहेगा। इस प्रकार 14 नंबर के आपके इतिहास विषय में एबेसैदा आएंगे। रेगिस्तान वाले जो प्रश्न हैं इनकी संख्या 7 रहेगी और प्रत्येक एक एक नंबर का होगा और इस प्रकार ये 7 नंबर के होंगे। अति लघुरात्मक प्रश्न हैं 1 वर्ड वाले, जो आपके 10 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक एक एक नंबर का होगा और कुल 10 अंक होंगे। तो याद रखना 14 + 7 21, 21 और 10 31, यानी 80 में से इतिहास के अंदर जो 80 नंबर का पेपर होगा उसमें से 31 नंबर ऐसे हैं जो आपके गणित की तरह आ सकते हैं। इसमें कहीं कोई कटने की गुंजाइश नहीं होगी। अब हम बात करते हैं लघुरात्मक प्रश्नों की संख्या 12 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का आएगा। इस प्रकार से ये आएंगे 24 नंबर के। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं, याद रखना दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं, निम्नात्मक जो प्रश्न हैं, इनको अब की बार अथवा में डाला गया है। पहले निम्नात्मक अथवा में आता था, अब की बार दीर्घ उत्तरीय के अथवा में भी आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, कुल 12 नंबर के आएंगे। और निम्नात्मक प्रश्न हैं उनमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 2 + 3
और अंक होंगे 4 + 3 यानी 12 नंबर के होंगे। इस प्रकार से इन्होंने इनमें क्या दिया है, निम्नात्मक में बता दूं, 2 तो प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के, 2 तो निम्नात्मक प्रश्न में प्रश्न आएंगे 4-4 के, एक इसमें मानचित्र आएगा। प्रश्न 4-4 नंबर के आएंगे दोनों, मानचित्र 5 नंबर का आएगा। इस प्रकार से ये रहेगा 13 नंबर का। और इनके बाद में हम बात करते हैं विषय वस्तु का अंक भार। यदि हम बात करते हैं विषय वस्तु के अंक भार की, मतलब कौन सा पाठ हमारा कितना नंबर का आएगा, तो जो हड़प्पा सभ्यता वाला पहला पाठ है ये 6 नंबर का आएगा। दूसरा पाठ आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था यानी राजा, किसान और नगर वाला है, ये भी आपका 6 नंबर का आएगा। तीसरा पाठ है बंधुत्व जाति और वर्ग वाला, ये भी आपके 6 नंबर का आएगा। तो ये 3 पाठ ऐसे हैं जो आपके 18 नंबर का मैटर लगभग कवर करते हैं। चौथा पाठ है विचारक विश्वास और इमारत वाला है, ये 7 नंबर का पाठ है आएगा। पांचवा है यात्रियों के नज़रिए, ये 6 नंबर का प्रश्न है आएगा। 6 नंबर पाठ है भक्ति सूफी वाला, ये 7 नंबर का आने वाला है। सातवां एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर वाला भी 6 नंबर का आएगा। किसान जमींदार राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य वाला भी 6 नंबर का आएगा। उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेख अध्ययन 6 नंबर का। विद्रोही राजा 1857 वाला जो है वो आपके 6 नंबर का आएगा। महात्मा गांधी वाला आपका जो पाठ है ये 7 नंबर का है। और संविधान निर्माण है वो 6 नंबर का है। मानचित्र 5 नंबर का है। दे लेकर के ये लगभग 80 नंबर का मैटर आपका होता है। इनके बाद में हमें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के हम देखते हैं अपना ब्लू प्रिंट है कि कौन से पाठ में किस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन से पाठ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर जो पहला पाठ आपका दिया हुआ है इसको ध्यान से देख लेना कि पहला पाठ है। इस पाठ के अंदर एक आएगा ऐब सैदा का प्रश्न आएगा और एक अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा और एक निम्नात्मक प्रश्न आएगा। इस प्रकार पहला पाठ बनेगा आपका 6 नंबर का। दूसरा पाठ है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था वाला। इस पाठ में एक प्रश्न 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय आएगा और एक प्रश्न रेगिस्तान वाला आएगा और एक प्रश्न अति लघुरात्मक वाला आएगा और एक ऐब सैदा का भी पूछा जाएगा। इस प्रकार ये 6 नंबर का पाठ है। पाठ नंबर 3 है बंधुत्व जाति तथा वर्ग है। इसमें एक प्रश्न अति लघुरात्मक आएगा, एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऐब सैदा आएगा, एक प्रश्न रेगिस्तान आएगा, एक प्रश्न अति लघुरात्मक आएगा और एक प्रश्न फिर रेगिस्तान का पूछा जाएगा। इस प्रकार से ये 6 नंबर का पाठ होगा। पाठ नंबर 4 है विचारक। इसमें रेगिस्तान का पूछा जाएगा। लघुरात्मक एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का, फिर लघुरात्मक एक प्रश्न और पूछा जाएगा 2 नंबर का और इसमें 2 नंबर का फिर लघुरात्मक, कहने का मतलब लगभग 3 लघुरात्मक आएंगे, एक रेगिस्तान आएगा। ये पाठ है 7 नंबर। यात्रियों के नज़रिए समाज और समाज के बारे में उनकी समझ है वो 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ आएगा। 2 नंबर का लघुरात्मक आएगा। एक प्रश्न अति लघुरात्मक 1 नंबर आएगा और एक प्रश्न है वो लघुरात्मक पूछा जाएगा। इस प्रकार यदि मैं आगे बात करूं 6 नंबर पाठ की, तो आइए हम बात करते हैं पाठ नंबर 6 में क्या कैसे पूछा जाएगा। 6 में भक्ति सूफी वाला पाठ है। इसमें वस्तुनिष्ठ भी आएगा, रेगिस्तान भी आएगा। वस्तुनिष्ठ 2 आएंगे, अति लघुरात्मक 1 आएगा, दीर्घ उत्तरात्मक 1 आएगा। फिर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर वाले में लगभग इसमें वस्तुनिष्ठ भी आएगा, रेगिस्तान भी आएगा और अति लघुरात्मक भी आएगा
वस्तुनिष्ठ 2 पूछे जाएंगे, लघुरात्मक 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार से किसान, जमींदार, राज्य, कृषि वाला पाठों का वर्गीकरण देख लें, उपनिवेशवाद देख लें, विदेशी विद्रोह देख लें, महात्मा गांधी वाले में, संविधान वाले में और मानचित्र में। इस प्रकार से आपके हर लेसन के अंदर ये बताया है कि यहाँ से वस्तुनिष्ठ आएगा, यहाँ से रेगिस्तान आएगा, यहाँ से अति लघुरात्मक आएगा। अब हम बात करते हैं आगे मॉडल पेपर की। तो आइए, हमारे पास एक मॉडल पेपर दिया, इसको हमें हल करते हैं। तो इतिहास विषय का है, ऊपर सारी चीज़ें पहले मैंने बता दी थी। अब हम डायरेक्ट इसके उत्तर का देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार के इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो आइए, सबसे पहले इसमें हमारा सेक्शन दिया हुआ है ए। सेक्शन ए में पहला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है देखिए। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको इस प्रश्न का उत्तर है बताना है कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो स्थल मिला है धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पड़ता है। तो आप सबको पता है कि धोलावीरा है वो कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। तो इसमें ब ऑप्शन है सही है। अब बात करते हैं, प्रश्न नंबर है 2 और वो है कि प्रभावती गुप्त जो शासिका थी ये किसकी पुत्री थी। यानी प्रभावती गुप्त है वो किसकी पुत्री थी। तो वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। तो इसमें स ऑप्शन है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3 है वो है यानी पिता से पुत्र फिर पुत्र से परपोत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है। मतलब अपना परदादा है, सरदादा है, परदादा की संपत्ति दादा को मिली, दादा की संपत्ति अपने पिता को मिली और अपना जो पिता की संपत्ति है वो उसके बेटे को मिली। इसे बोलते हैं यानी पितृ वंशिकता। इसे क्या बोलते हैं, पितृ वंशिकता। इनके बाद में प्रश्न नंबर 4 है वो क्या है, वो है निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बताया। तो इब्न बतूता ने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया। ए ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न नंबर 5 है और 5वां प्रश्न है हमारा, क्या है ध्यान से देखिए। 5वां प्रश्न है वो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे। तो आइए हम बात करते हैं कि निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वो थे अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो। ए ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न नंबर हमारा 6 नंबर प्रश्न है। 6 है विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे। विष्णु के उपासक कौन थे। तो विष्णु के उपासक थे अलवार संत थे। अगला प्रश्न नंबर 7 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना देवराय नामक शासक ने की थी। तो इसमें ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न नंबर 8 है यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है वो आपका है हरिहर और बक्का ने। हरिहर और बक्का ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है वो है किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी। किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी। तो एक मुगल शासक ऐसा था जो तंबाकू का सबसे ज़्यादा सेवन करता था और उन्हीं ने लास्ट में तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी, वो था जहांगीर। अगला प्रश्न है 10 नंबर शाहमल की मृत्यु हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, शाहमल की मृत्यु कब हुई।
1857, जिस समय 1857 की क्रांति हो रही थी उसी समय शाहमल की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न नंबर 11, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? तो स्थायी बंदोबस्त का जो जनक है वो कौन था? वो था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त का जनक था। इनके बाद में हमारा अगला है प्रश्न नंबर 12, वो है पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो देखिए पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1813 के अंदर पेश की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर है, और 13 नंबर प्रश्न है वो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का साथ दिया था गांधी ने, और इसके बदले में गांधी जी को जो मिला वो मिला केसर ए हिंद की उपाधि, और बाद में ये उपाधि महात्मा गांधी जी ने वापस भी लौटा दी थी। अगला प्रश्न नंबर है 14 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? बड़ा शानदार प्रश्न है, राजनीति विज्ञान वाले स्टूडेंट के लिए भी और इतिहास वालों के लिए भी। तो देखिए भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस प्रकार से ये आपके हैं 14 वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। आइए हम बात करते हैं रेगिस्तानों की। रेगिस्तानों में पहला है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरि सेन द्वारा की गई थी, हरि सेन। प्रश्न नंबर 2 है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो देखिए महाभारत की रचना है वो संस्कृत भाषा के अंदर हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह के क्या हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जैन धर्म से संबंध माना जाता है। इनके बाद में क्वेश्चन अगला है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? देवी संप्रदायों में देवी की उपासना से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। तो ये देवी संप्रदायों में देवी की उपासना सिंदूर से की जाती है। किन से की जाती है? सिंदूर से की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 6 है वह तालीकोट का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी के अंदर हुआ था, 1565 में। अगला प्रश्न है वो है आईने अकबरी के अनुसार भूमि को बांटा गया है। तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। अगला प्रश्न हम बात करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों की। अति लघुरात्मक में पहला प्रश्न आता है हमारा, वो आता है कि हड़प्पा सभ्यता में, प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो भी गलियां हैं, सड़कें हैं, वो सब ग्रिड पद्धति से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई है? ग्रिड पद्धति से बनी हुई है। प्रश्न नंबर 2 अर्थशास्त्र में हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र के अंदर हमें सैनिक एवं प्रशासनिक यानी संगठन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सैनिक एवं प्रशासनिक संगठन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 3 है बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। बहिर्विवाह पद्धति क्या है? अपने गोत्र से बाहर विवाह करना। अपने गोत्र से बाहर क्या करना? विवाह करना ही क्या कहलाता है? बहिर्विवाह कहलाता है। इनके बाद में अगला प्रश्न है वो है हमारा कि किस वंश में
मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी। तो मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था सातवाहन वंश के अंदर थी। तो इसमें राइट उत्तर आएगा सातवाहन। अगला है स्त्री धन से क्या तात्पर्य है। स्त्री धन का मतलब क्या होता है भाई, यानी लड़की की शादी में दिए गए उपहारों पर लड़की का अधिकार होता है। यानी जब लड़की का विवाह होता है और विवाह के समय उसे जो भी उपहार मिलते हैं उन उपहारों के ऊपर उस लड़की का ही क्या होता है, अधिकार होता है। उसे ही क्या कहते हैं, स्त्री धन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है 6 नंबर। वो है मतलब इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये नियुक्त किया गया था इब्न जोजाई को। किसे नियुक्त किया गया था, इब्न जोजाई को नियुक्त किया गया था, इब्न जोजाई। अब हम अगला प्रश्न बात करते हैं कि वल्ली शब्द से क्या तात्पर्य है। वल्ली का मतलब होता है ईश्वर का मित्र। वल्ली शब्द का मतलब होता है ईश्वर का मित्र। इनके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, वो है विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक थे सैनिक कमांडर। कौन थे, सैनिक कमांडर थे। अगला प्रश्न है वो है हमारा कि किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना हुई। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ, एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया था। तो ये था आपका सेक्शन ए। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन जो ब है इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। जैसे 4 नंबर प्रश्न दिया है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। 5 नंबर है यानी त्रिपिटक क्या है और इसके नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था, नाम लिखने हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। 8 नंबर है ताराब बाद किसे कहा जाता है। 9 नंबर है विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डब्बा क्या है। 10 नंबर है जिन्स ए कामिल से आप क्या समझते हैं। इनका उत्तर आप अपनी बुक में देखें क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल से इनको नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो हमारा लंबा वैसे भी बनता जा रहा है। 11 नंबर प्रश्न है मुगल कालीन कृषि के तरीकों और वर्तमान कृषि के तरीकों में पहले तो आपको समानता बतानी है और फिर आपको इनमें भिन्नता बतानी है। तो पहले बीच में लाइन निकाल करके समानता बता दो, समानता इसमें ये है, इसमें ये है और फिर आगे इनमें भिन्नता बता दो। अगला प्रश्न नंबर 12 है दामीन एक को है क्या था। दामीन एक को है क्या था। इनके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर है 13 रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है। 14वां 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। 15वां गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो आपके एक प्रश्न 3 नंबर का होगा और इनके साथ साथ इसमें अथवा भी दिया हुआ है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, यदि आप उत्तर अथवा वाला कर रहे हैं तो ऐसे लिखना उत्तर नंबर 16 कोष्टक में लिखना अथवा वाला। आइए हम बात करते हैं, इसमें हमारा ये है
16 नंबर है प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या दिया है, वो दिया है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषता लिखिए। कम से कम 8-7 विशेषता लिखनी है। या फिर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा वाला कर दें। अथवा वाला है सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखिए। 17वां प्रश्न है मीराबाई के बारे में आपको जानकारी देनी है। या फिर आप अथवा वाला करें तो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा को आपको समझाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा प्रश्न नंबर है 18। 18 नंबर प्रश्न हार्ड हो सकता है कि यह गिलास एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। डलहौजी ने ये बात क्यों कही, इस पे टिप्पणी देनी है। इससे बढ़िया है 1857 के विद्रोह की असफलता के 8-7 कारण हैं, उनका हम उल्लेख भी इनके साथ करें। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 19वां। और 19वें में क्या करना है, दो दिए हुए दोनों पर हमें टिप्पणियां देनी है। चाहे तो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पर लिख दो, चाहे आप रोलेट एक्ट पर टिप्पणी लिख दो। चाहे तो का मतलब ये है कि यदि आप 19 नंबर में ऊपर वाला प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं, तो आपको दोनों ही यही टिप्पणियां लेनी पड़ेंगी। यदि आप अथवा वाला कर रहे हैं तो इसमें ये दोनों टिप्पणियां भारत छोड़ो आंदोलन और जो खिलाफत आंदोलन है, ये टिप्पणियां लेनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एक ऊपर वाले में से ले लोगे, एक नीचे वाले में से ले लोगे। या तो दोनों ही ऊपर वाली ले, या तो दोनों ही ऊपर वाली ले, या फिर दोनों ही नीचे वाली ले। अब हम बात करते हैं, हमारा सेक्शन डी आता है और डी में निबंधात्मक प्रश्न है। 4-4 नंबर के प्रश्न इसके अंदर आने वाले हैं। अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न पहले ही लेसन से है, सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। बड़ा शानदार है प्रश्न दिया है पहले ही पाठ से। और ये प्रश्न नहीं आता है तो आप सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं कर सकते हैं। इनके बाद में हम बात करते हैं, 21वां प्रश्न है भारतीय संविधान वाले लेसन से दिया है और वो है संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया। या फिर ये कर दो अथवा वाला, ये बढ़िया है कि संविधान सभा ने भाषा के विवाद को किस प्रकार से हल किया। इनके बाद में अगला प्रश्न हमारा आ जाता है मानचित्र का। और मानचित्र में सबसे बड़ी बात है कि अथवा में दे रखे हैं, जैसे 22 नंबर में नाम है चोरी चोरा, यानी जो चोरी चोरा कांड है वो कहाँ हुआ था, उस स्थल का नाम लिखना है। दूसरे में अमरावती कहाँ है वो भरना है, मैसूर कहाँ है वो करना है, बीजापुर कहाँ है, अवध कहाँ है। मान लो आपको ये नहीं आ रहे तो यदि आपको अथवा वाले आ रहे हैं, यदि आपको अथवा वाले आ रहे हैं जैसे सूरत, अहमदाबाद, ग्वालियर एमपी, गोवा, सारनाथ, नागपुर, तो आप इसमें से कर सकते हैं। तो ये था आपके हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और जल्दी हमें आर्ट के अंदर पॉलिटिकल का भी वीडियो लेके आएंगे। और आप हिस्ट्री 290 पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।